बारे में बात करते हैं तो रैम, जैसे मैंने कहा, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आपको दो रैम ऑप्शंस मिलेंगे, 8 GB की रैम और 12 GB की रैम। OnePlus 11 के साथ आपको 8 GB और 16 GB। एंड देन एप्पल हमेशा से कभी इन डिटेल्स में, स्पेसिफिकेशंस में एप्पल नहीं घुसता। तो मूविंग ऑन, हम जब फ्लैगशिप खरीदने जाते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा कंसिडरेशन होता है कि कितना या फिर कितना खूबसूरत, कितना अमेजिंग कैमरा है इस डिवाइस का। तो अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो सैमसंग S23 अल्ट्रा में काफी, इनफैक्ट कैमरा में पिछले साल के अल्ट्रा के मुकाबले इस साल के फ्लैगशिप डिवाइसेस में काफी चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा चेंज 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको इसके क्वाड कैमरा सेटअप में मिलेगा। इसी के साथ साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, जिसकी मदद से आप बढ़िया एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, मून वगैरह के शॉट्स ले सकते हैं। अभी जो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस आपको बता दूं कि इस डिवाइस का जो मैंने पिछले कुछ दिनों में इमेजेस लिए हैं काफी शानदार रहा है। पिक्चर की क्वालिटी इज रियली गुड। ब्राइट कंडीशन में, डायनामिक लाइट कंडीशन में काफी अच्छे इनफैक्ट इस डिवाइस से खींचे गए फोटोज आते हैं। मूविंग ऑन, OnePlus 11 के बारे में बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल इस तरह का इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसके सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल में। अभी iPhone 14 Pro Max, अभी इसके ऊपर इनफैक्ट हमने कई सारे वीडियोस वगैरह शूट किए हैं, कंटेंट शूट किया है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, पहली बार इनफैक्ट इतना बड़ा सेंसर आपको एक आईफोन की फ्लैगशिप में मिल रहा है, जिसे इनफैक्ट कंपनी काफी प्रमोट भी कर रही थी जब इस डिवाइस को लॉन्च किया था। काफी इनफैक्ट नेचुरल कलर्स में काफी पिक्चर्स आते हैं इसके और वीडियोस भी, एज कंपेयर्ड टू इनफैक्ट OnePlus के थोड़े सैचुरेशन में कलर्स थोड़े ज़्यादा डीप ब्राइट वगैरह कलर्स आते हैं, थोड़े सैचुरेटेड आते हैं। उसके मुकाबले जो iPhone 14 Pro Max से खींचे गए पिक्चर्स है वो काफ़ी नेचुरल लुकिंग पिक्चर्स आते हैं। अभी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने डिवाइसेस पर बिताते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस या फिर मायने है डिस्प्ले के। तो सैमसंग की हमेशा से अच्छे डिस्प्ले बनाने की खासियत रही है। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको सैमसंग के डिवाइसेस में मिलता है व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले या फिर कंटेंट कंजम्पशन। तो 6.8 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x इंफिनिटी OQHD प्लस एज डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज fabulous. Adaptive refresh rate of 120 Hz up to 120 Hz, from 0 to 120 Hz आपको इसके डिस्प्ले में मिलती है और काफ़ी शानदार इनफैक्ट एक्सपीरियंस है। खास फोकस इनफैक्ट कंपनी ने डिस्प्ले के एक्सपीरियंस पर, खासकर गेमर्स के लिए काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप इस डिवाइस का यानी सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का इस्तेमाल करते हैं तो। मूविंग ऑन, बात करते हैं OnePlus 11 के डिस्प्ले के बारे में। 6.7 इंच का LTPO 3.0 क्वाड HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको OnePlus 11 में मिलेगा। अगेन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसी के साथ साथ फाइनली iPhone 14 Pro Max 6.7 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले विथ अप टू 2000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले में मिलेगी। तो ये थे डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन। तीनों के तीनों डिस्प्लेस काफी शानदार है। द हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस ऑफ कोर्स is the one that you will get on the iPhone 14 Pro Max. Moving on, finally everything boils down to price, मतलब कितनी कीमत है इन तीनों डिवाइसेस की। तो सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के बारे में बात करते हैं। 1,24,999 रुपीज से इसकी कीमत शुरू होती है। अभी आपको बता दूं कि पिछले साल का जो S22 अल्ट्रा था उसके मुकाबले 15,000 इस साल के S23 अल्ट्रा में जोड़े गए हैं, 15,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। अभी iPhone 14 Pro Max के बारे में बात करते हैं। 1,39,990 से इसकी कीमत शुरू होती है। जैसे जैसे आप स्टोरेज ऑप्शन, मतलब ज्यादा स्टोरेज वाला डिवाइस खरीदेंगे तो थोड़ा महंगा होता जाएगा। दिस इज द बेस वेरिएंट दैट यू विल गेट फॉर 1,39,990। अभी इन दोनों डिवाइसेस के मुकाबले OnePlus का जो लेटेस्ट फ्लैगशिप है OnePlus 11
आधी से कम कीमत में आपको मिलता है। 56,999 रुपीज में इसकी कीमत शुरू होती है फॉर 8GB एंड 128GB स्टोरेज वाला ऑप्शन। साथ ही 12GB रैम और 256GB की स्टोरेज वाला ऑप्शन खरीदेंगे तो फिर भी आधी सी कीमत इसकी कीमत है, आधी से कम